नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। एशियन अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। यूपी में रील बनाने वाले पुलिस कर्मियों की तैनाती पर रोक लगा दी गई है। संवेदनशील ड्यूटी पॉइंट्स पर नहीं लगाई जाएगी ड्यूटी। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिया है। प्रदेश में अनुशासन और सेवा भावना से कोई समझौता नहीं होगा। समीक्षा बैठक में पुलिस और अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां यूपी में रील बनाने वाले पुलिस कर्मियों की तैनाती पर रोक लगा दी गई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शादाब सिद्दीकी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब, जो रील बनाने वाले अधिकारी पुलिसकर्मी हैं, उनकी ड्यूटी पर रोक लगाई गई है, क्या है पूरा मामला, आपसे जानेंगे। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश जारी किया है और खासतौर पर कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, उन्होंने एक बैठक की थी जिसमें साफ तौर पर उन्होंने बात की कि जो पुलिसकर्मी तैनात हैं वो रील नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से रील बनाई जाती है उसके बाद जो ड्यूटी के दौरान जो रील बनाते हैं पुलिसकर्मी, उनको कई जगह दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। उसके अलावा अनुशासन और मर्यादा में भी रहने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, क्योंकि देखा ये गया है कि पुलिसकर्मी में ज्यादातर तैनाती के दौरान जब रील बनाते हैं और वायरल होती है, इसकी वजह से यूपी पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं, जिसको लेकर जो पुलिस अफसर है उन्होंने भी कई बार लिखित निर्देश भी दिए। उसके बावजूद भी जो पुलिसकर्मी रील बनाते हैं वो इसकी सुन नहीं रहे थे, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इन सब घटनाओं का संज्ञान लिया है और साफ तौर पर उन्होंने बात कही है कि कानून व्यवस्था की को देखते हुए जो पुलिसकर्मी रील बनाते थे अब उनकी पोस्टिंग नहीं होगी अगर वो जिस तरह के जो रील बनाते हुए नजर आते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि कानून व्यवस्था की बैठक में सीधे तौर पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने पुलिस अधिकारियों से साफ तौर पर निर्देशित किया है और कहा है कि जो रील बनाते हैं उनको ऐसी जगहों पर पोस्ट न किया जाए जिसकी वजह से जो अनुशासन है और मर्यादाएं खराब हो सके, जिसकी वजह से अब उनको ऐसी जगहों पर पोस्टिंग नहीं मिलेगी। वही आपको ये बता दें कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने साफ तौर पर ये भी निर्देश जारी किए कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था IGRS CM हेल्पलाइन की समीक्षा की जाएगी और साथ ही सीएम ने जो त्योहार आने वाले हैं उसको लेकर भी तैयारियों की बात कही है। तो फिलहाल बड़ा ये अहम फैसला है योगी आदित्यनाथ का। अब देखना ये है कि जो अधिकारी हैं वो इसको कितना सुनते हैं और कितना आगे तक ले जाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शादाब, तो ये बड़ी अनूठी पहल है सरकार की ओर से। जो रील बनाने वाले पुलिसकर्मी हैं उन्हें ड्यूटी नहीं दिया जाएगा और प्रदेश में अनुशासन और कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। शुक्रिया शादाब तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से। सैदाबाद में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने उद्घाटन किया है। सैदाबाद चौकी में 1 उप निरीक्षक और 5 सिपाही तैनात रहेंगे। 40 गांव के ग्रामीणों की समस्या का इस दौरान समाधान होगा। तो सैदाबाद चौकी में 1 उप निरीक्षक और 5 जो है सिपाही तैनात रहेंगे। 40 गाँव के ग्रामीणों की समस्या का निदान होगा। तो सैदाबाद में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। प्रयागराज से ये तस्वीर सामने आई है। पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। सैदाबाद चौकी में 1 उप निरीक्षक और 5 सिपाही तैनात रहेंगे। 40 गांव के ग्रामीणों की समस्या का इस दौरान समाधान होगा। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। लेखपाल से मारपीट के मामले में दबंगों पर FIR दर्ज किया गया। घायल लेखपाल ने 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी। लेखपाल पर हमला करने का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों की तलाश में जुटी है सैरपुर पुलिस। तो दबंगों की दबंगई करने का वीडियो सामने आया है। लखनऊ से ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। लेखपाल से मारपीट के मामले में दबंगों पर FIR दर्ज किया गया है। घायल लेखपाल ने 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। लेखपाल पर हमला करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं दबंगों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। मारपीट करने का ये वीडियो वायरल हो रहा है।
अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है। दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। हेलमेट नहीं पहनने पर चालान कटेगा। कल से हेलमेट नहीं पहनने पर चालान कटेगा। 6 नवंबर से प्रदेश भर में ये मुहिम शुरू हो रही है। भोपाल में 16 पॉइंट पर चेकिंग होगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई होगी। तो हेलमेट नहीं पहनने पर यहां पर कार्रवाई होगी। भोपाल में 16 पॉइंट पर चेकिंग होगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां दोपहिया वाहन पर हेलमेट अनिवार्य होगा। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बलौदाबाजार वन मंडल के सोना खान रेंज में अवैध पेड़ कटाई का मामला सामने आया है। झालापानी और पाटियापाली बीट में कीमती इमारती लकड़ियों के पेड़ तस्करों द्वारा काटे जा रहे हैं, जबकि वन कर्मचारी गश्त के दावे कर रहे हैं। जंगल के अंदर महीनों से निरीक्षण नहीं होने के कारण कई पेड़ों के ठोंठ 3-4 महीने पुराने मिले हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जंगल में हाथियों का बसेरा, वहीं तस्कर उसी इलाके से लकड़ी काट कर ले जा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद डीएफओ गणवीर धमशील ने जांच और कार्रवाई की बात कही है। अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि कुछ क्षेत्र में जो है वहाँ पे पेड़ों की कटाई जो है वो दिख रही है। कुछ ठूट आपके द्वारा दिखाए गए हैं, तो उसको मैं संज्ञान में लेते हुए जो है अभी जांच के लिए मैं एसडीओ को मैं अधिकृत वहाँ पे करता हूँ, ताकि वो जांच के बाद में हम लोग उसमें निष्कर्ष में आएंगे कि क्या कुछ अवैध रूप से कटाई हुई है, और अगर हुई है तो उसमें हम लोग जाँच करते विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में ब्लास्ट से 3 लोग बुरी तरह झुलस गए। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के गड्डेवाला मोहल्ले की, जहां रफीक खान के घर मंगलवार शाम अचानक धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से फ्रिज में आग लगी, लेकिन कंप्रेसर सुरक्षित मिलने से वजह पर संशय बना हुआ है। हादसे में रफीक की पत्नी, बेटा और नातिन गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आगजनी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अभी सूचना प्राप्त हुई थी, यहाँ गड्ढा मोहल्ला है। गड्ढे मोहल्ले में रफ़ीक खान जी हैं, उनके एक कमरे में आग लग गई है। तो अभी मौके पे आकर देखा तो एक कमरा है जहाँ पे वो रहते थे, इसमें अभी 3 लोग हैं, उनको आग से जले हुए हैं। एक 18 साल का लड़का, एक महिला है 40 साल की, और एक बच्ची है 3-4 साल की। तो तीनों को आग से जले हुए हैं, अभी बिरला अस्पताल में भर्ती हैं। अभी कमरे को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा फ्रिज जल गया है और ऊपर पूरा लाइट का बोर्ड है, वो सब जला हुआ है। और गैस सिलेंडर कहीं यहाँ रखा नहीं है, तो ऐसा प्रतीत होता है या तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। लेकिन इसके बाद भी अभी सभी लोगों से बातचीत, जो घायल हैं उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद ही सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि आग किस कारण से लगी। सिंगरौली जिले के ग्राम पौड़ी नौगई में 10 एकड़ जमीन के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जमीन मालिक कासिम हुसैन ने दबंग अविनाश कुमार पांडे पर धमकी, ब्लैकमेलिंग और संपत्ति लूटने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि उसकी बाउंड्री, दीवार और मकान तोड़कर लाखों का नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही 30 लाख रुपए की मांग और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कासिम ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर परिवार की सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बदनाम करने की साजिश की शिकायत भी दर्ज कराई है। तो कलेक्टर से कार्रवाई की गुहार लगाई है। विवादित जमीन का ये पूरा मामला है, जहां जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया और कलेक्टर से यहां पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। आपको सर अवगत कराना चाहूँगा कि मैं 12 वर्ष पहले यहाँ पे 10 एकड़ ज़मीन लिया था, जिसका अराजी नंबर सारा मैंने उसमें दर्शाया है। अगर चाहिए तो मैं आपको ही बता दे रहा हूँ। जी जी, अराजी नंबर अगर कहिए तो हम बोल दें। बोलिए। अराजी नंबर सर है 2/1, 2/2, 3/1, 4/1, 4/2, 43 नंबर, 44 नंबर, 45 नंबर, 46 नंबर, 47/2 नंबर। ये ज़मीन सर हमने पुश्तैनी काश्तकारों से लिया था।
छत्तीसगढ़ से पहली बार फोर्टिफाइड राइस कर्नेल यानी FRK की खेप विदेश रवाना की गई। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका के लिए 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल के निर्यात के साथ भारत ने अपने घरेलू पोषण मिशन को अब वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार लगातार चावल और फोर्टिफाइड चावल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में सक्रिय है। इसका उद्देश्य किसानों, मिल मालिकों और निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवसर प्रदान करना और राज्य के कृषि उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। कोस्टा रिका को FRK का सफल निर्यात पोषण समृद्ध खाद्य उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में छत्तीसगढ़ की बढ़ती भूमिका को दिखा रहा है। प्रयागराज में किन्नर अखाड़े से अलग होकर नया सनातनी किन्नर अखाड़ा गठित हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने त्रिवेणी संगम पर स्नान और वैदिक विधि से अखाड़े की स्थापना की। टीना मां ने मौजूदा किन्नर अखाड़े की तानाशाही और उद्देश्य से भटकने के आरोप लगाए हैं। इस मौके पर भवानी मां और अभिनेत्री श्री गौरी सामंत भी मौजूद रही। नए अखाड़े ने सनातन धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का संकल्प लिया है। बताइए कि किस तरह से आप यहाँ संगम पर पहुंचे और यहाँ पर किस तरह से विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद अब आचार्य महामंडलेश्वर सनातन किन्नर अखाड़े बनने जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जी जय बहुचरामा। आज हमारा पूरा किन्नर समाज उत्तर प्रदेश और पूरा देश के पूरा किन्नर समाज हम लोग सब कोई मिलके सबसे पहले गंगा जी में हम लोग ने स्नान किया और अभिषेक हुआ मेरा, और आज से हमको आचार्य गद्दी में बैठाया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिस पद में आप लोग हमको बैठाया है आचार्य महामंडलेश्वर के पद में, मैं उस पद का हमेशा ही गरिमा बना के रखूंगी। देखिए, हमने 2016 में जो किन्नर अखाड़ा बनाया था सनातन धर्म के लिए बनाया था, किन्नरों के उत्थान के लिए बनाया था, और जो हमने एक विचारधारा बनाई थी उस विचारधारा के साथ चल रहे थे। आने वाले वक्त में विचारधारा हमारी बदलती रही और सनातन के लिए हमने सन्यास वगैरह सब कुछ लिया, जूना अखाड़े से सन्यास लिया, सन्यासी बने। सनातन धर्म का काम जो है, जो जिम्मेदारी माँ के ऊपर रहेगी वो सभी के ऊपर रहेगी। हम ये भी घोषणा करने की कोशिश करें कि देश में गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, स्कूल कॉलेजों में भी संस्कृत का अध्ययन हो, जो बच्चे लोगों को बचपन से ही धर्म की राह पर जुड़ना चाहिए, उसका ऊपर हम प्रयास। और चलिए इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। ग्राम पंचायत में तैनात सेक्रेटरी की लगेगी ऑनलाइन हाजिरी। बिना कारण गांव से गायब रहने वाले सचिवों पर सरकार सख्त है। ग्राम पंचायत अधिकारी को लगानी होगी ऑनलाइन हाजिरी। ग्राम विकास अधिकारी भी ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। प्रदेश के निदेशक पंचायती राज आयुक्त ग्राम विकास को निर्देश जारी किया गया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्राम पंचायत में तैनात सेक्रेटरी की अब ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। बिना कारण गांव से गायब हो रहने वाले सचिवों पर सरकार सख्त है। ग्राम पंचायत अधिकारी को लगानी होगी ऑनलाइन हाजिरी। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सेना और CRPF के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। व्हाइट नाइट कॉपर्स ने एक्स पर बताया कि इस ऑपरेशन को शत्रु नाम दिया गया है। इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तो आतंक को करारा जवाब यहां दिया जा रहा है। जवान मुस्तैद हैं। यहां पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आसमान से नजर आ रहे हैं। मुस्तैद जवान है यहां पर।
तो आतंकवाद को करारा जवाब यहां पर जवानों की ओर से दिया जा रहा है। भारतीय मूल्य के डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने अब तक 50% से ज़्यादा वोट हासिल कर लिए हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने उनके पक्ष में वोट डाला है। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड कुओमो रहे। उन्हें 40% यानी करीब 8.5 लाख वोट मिले। रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस सिल्वा 7.1% यानी करीब 1.45 लाख वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। ट्रंप ने धमकी दी थी अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो वे न्यूयॉर्क के फंड में कटौती करेंगे। ममदानी पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर होंगे। उन्होंने जीत के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है।